सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। 5 जुलाई से प्रारंभ हो रहे आषाढ़ी नवरात्रे। और ये जो आषाढ़ी नवरात्रे इस बार 10 दिन के नवरात्रि है। 10 दिन के इन नवरात्रि में आपको करना है उपाय। अब वैसे तो आप सभी जानते हो कि नवरात्रि 9 दिन के आते हैं, लेकिन इस बार जो तृतीया तिथि आ रही है, ये तृतीया तिथि 2 है। और इसलिए ये नवरात्रि 10 दिन के हो गए। तो इस 10 दिन के नवरात्रि में यदि आप ये उपाय कर लेते हो, तो आपके जीवन का वो सारा दुःख समाप्त हो जाएगा, जिससे आप बहुत समय से परेशान हैं और बहुत समय से दुखी हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अधिक से अधिक लोगों के पास में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि जितने भी लोग हैं वो 5 जुलाई से प्रारंभ होने वाले आषाढ़ी नवरात्रे में उन सभी उपायों को कर सके, जो उपाय मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए, सबसे पहला उपाय जो कि है 10 दिनों का उपाय। ये उपाय बहुत बहुत विशेष है। इसमें आपको क्या करना है, फूल लेना है। अब आपको फूल कौन-सा लेना है? फूल भी ऐसा लेना है जो आपको बहुत सारे मिल जाएँ। बहुत सारे का मतलब है, आप कल से ही क्या करना है, सबसे पहले शाम के समय करना है ये उपाय प्रदोष काल में। और जब आप ये उपाय करोगे, तो कोशिश करना कि कोई बीच में आकर जल ना चढ़ाए भगवान शंकर के शिवलिंग पे। इतना सा कार्य करना, और बस 1 दीपक की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। 1 दीप घी का, लंबी बाती का। अब आपको करना कैसे? फूल आपको देखने हैं, यदि आपके पास में सफ़ेद पुष्प है 9, तो सफ़ेद पुष्प ले लीजिए, लेकिन फिर आपको लगातार 10 दिनों तक वही सफ़ेद पुष्प लेने होंगे। पुष्प ऐसे ढूँढना जो आपको बहुत मिल जाए। जो गेंदे के फूल होते हैं, वो बहुत मात्रा में मिल जाते हैं, तो कोशिश कीजिए कि वही पुष्प आपको मिले। यदि आप कमल का पुष्प लोगे, तो हो सकता है आपको 2 या 3 दिन पुष्प मिल जाए, फिर पुष्प ना मिले, तो उपाय अधूरा रह जाएगा। आप अपने स्थान पर किसी और व्यक्ति को भेजकर भी इस उपाय को करा सकते हैं, यदि आप मंदिर में नहीं जा सकते उपाय करने। तो आपको 5 जुलाई को 9 पुष्प लेकर जाने हैं। कोई से भी पुष्प हो, लेकिन पूरे के पूरे 10 दिनों तक आपको इसी प्रकार से पुष्प लेके जाने हैं। और ये एक-एक पुष्प आपको सबसे पहले जो भगवान शंकर का, माता पार्वती का स्थान है, उस स्थान पर आपको समर्पित करना है आपकी कामना करते हुए। और 9वें नंबर का पुष्प समर्पित करना है भगवान शंकर के शिवलिंग पे। शिवलिंग पे 9वें नंबर का पुष्प आपको समर्पित कर देना है। जब समर्पित कर दोगे, तो आपकी मनोकामना शिव से बोलना, माता पार्वती से बोलना, क्योंकि नवरात्रि में माता की पूजा की जाती है और माता आपको वो सब कुछ प्रदान कर देंगी जिसकी आपकी कामना है। जब आप 9 पुष्प समर्पित कर दें, तो यहीं शिव जी के सम्मुख में और माता के सम्मुख में एक जो दीपक है आपके पास में लंबी बात का, उसमें घी डालकर प्रज्वलित करना और बाबा से प्रार्थना करना, माता रानी से प्रार्थना करना कि हे शिव शंभू, मेरी इस कामना को, जो भी आपकी कामना है, पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, तो एक बार ये उपाय ज़रूर करके देख लेना। इसके बाद में आपको अगले दिन यानी कि 6 जुलाई को इन 9 पुष्पों में 9 पुष्प और जोड़ देने हैं, और कुल हो जाएँगे ये 18 पुष्प। तो 18 पुष्प होके फिर ये 18 पुष्प आपको लेके जाने हैं प्रदोष काल में, और फिर से 1 दीप लेके जाना है। 18 पुष्पों में 17 पुष्प तो माता रानी के श जो माता पार्वती का स्थान है, उस स्थान पर समर्पित कर देना, और एक अंतिम पुष्प समर्पित करना शिवलिंग पे। इस प्रकार से ये अंतिम पुष्प समर्पित करके दीपक प्रज्वलित कर देना आपकी कामना बोलते हुए। फिर 18 पुष्पों में अगले दिन 9 पुष्प और जुड़ जाएँगे, और ये हो जाएँगे कुल 27 पुष्प, 27। अब इस 27 पुष्पों में भी आपको 26 पुष्प तो समर्पित करने हैं, और अंतिम पुष्प शिवलिंग पे समर्पित करना है। इसी प्रकार से आपको अगले दिन फिर 9 जोड़ देने हैं, फिर अगले दिन 9 जोड़ देने हैं, अगले दिन 9 जोड़ देने हैं, अगले दिन 9 जोड़ देने हैं। और जब आप 10वें दिन यानी कि नवरात्रि के अंतिम दिन इन पुष्पों को समर्पित करोगे, तो इन पुष्पों की कुल संख्या होगी 90। अब आप मुझसे पूछोगे, भैया ये पुष्प एक साथ समर्पित कर दूँ गुरुजी, एक साथ समर्पित कर दूँ या एक-एक करके समर्पित करूँ? ये इच्छा आपकी है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि ये इच्छा आपकी है? क्योंकि देखो, शुरू-शुरू में 9 पुष्प एक-एक करके समर्पित करना आसान होता है, पर जैसे-जैसे समय बीतता जाता है, पुष्पों की संख्या बढ़ती जाती है। एक समय पुष्प 45 यानी 45 हो जाएँगे, फिर 54 यानी कि 54 हो जाएँगे, फिर 63 यानी कि 63 पुष्प हो जाएँगे। अब ये 63 पुष्पों को एक-एक करके समर्पित करना थोड़ा कठिन होता है, यानी कि उसमें समय लग जाता है। और यदि आपके पास में समय है और शिव मंदिर में उस समय पर कोई नहीं आता जल समर्पित करने, तो आप इन पुष्पों के साथ में उपाय कर लीजिए। 63 यानी कि 63 पुष्प आपको एक-एक करके भी समर्पित कर सकते हो, आप एक साथ भी समर्पित कर सकते हो। एक-एक करके समर्पित करोगे, तो ये बात ज़रूर बोल देना,
जो भी जल चढ़ाने आए कि बोले पहले मैं उपाय कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद में आप जल समर्पित करना। और यदि आप एक साथ करते हो तो उसमें कोई समस्या नहीं। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो आप पुष्प लोगे वो एक जैसे पुष्प होने चाहिए, क्योंकि अंतिम दिन 10वें दिन तक ये पुष्प एक ही होना चाहिए। गेंदे का फूल लिया है तो गेंदे का ही फूल होना चाहिए। सफ़ेद कोई पुष्प लिया आपने, वही सफ़ेद पुष्प अंतिम दिन होना चाहिए। और यदि आपने कमल का पुष्प ले लिया है या गुलाब का पुष्प ले लिया, तो वो पुष्प अंतिम दिन तक वही होना चाहिए। तो इस प्रकार 10वें दिन आपको 90 पुष्प यानी कि 90 पुष्प समर्पित करने हैं शिव जी पे, और समर्पित करने के बाद में एक दीप प्रज्वलित कर देना है आपको उस दिन भी। आखिरी पुष्प शिवलिंग पे समर्पित करके आपकी कामना बोलना, देखना बाबा आपकी सारी मनोकामना पूर्ण कर देगा। अब आप बोलो भैया इतने सारे पुष्प मिलना मुश्किल है, तो मैं क्या करूँ? तो इन 10 दिनों की नवरात्रि में मैं आप सभी के लिए पुत्र प्राप्ति और संतान प्राप्ति का एक नया और विशेष उपाय लेकर आया हूँ। ये उपाय आपको क्या करना है? प्रतिदिन एक बेलपत्र लेना है। अब इस बेलपत्र पे आपकी तीनों पत्तियों पर आपको लगाना है लाल चंदन, और लाल चंदन लगाने के बाद में जब आप लाल चंदन लगाओगे तो आपको नाम लेना है तुमरुकेश्वर महादेव। कौन से महादेव? तुमरुकेश्वर महादेव का नाम से आपको ये बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित करना है। शिवलिंग पे समर्पित कर देना है प्रदोष काल में, और इन्हीं 10 नवरात्रि के 10 दिन। लेकिन आपको 10 दिन से ज़्यादा कुल 11 दिन ये उपाय करना है। 10 दिन तो नवरात्रि के हो जाएँगे और 1 दिन एक्स्ट्रा हम ये उपाय करेंगे। तुम्रुकेश्वर महादेव के नाम से एक बेलपत्र समर्पित करो शिवलिंग पे, लाल चंदन लगाकर उस बेलपत्र में, और फिर आपको 1 कलश जल, कितना? 1 कलश जल समर्पित कर देना है इसी शिवलिंग के ऊपर, यही तुम्रुकेश्वर महादेव के नाम से। जब जल समर्पित कर दोगे तो जो बेलपत्र आपने समर्पित करा है, उस बेलपत्र को उठाकर या तो शिव जी के मंदिर में बैठकर जगह हो, या शिव जी की चौखट पर बैठकर जगह हो, या फिर आपके घर पर लाकर उस बेलपत्र को आप चबा-चबा कर खाइए। 10 से 11 दिन हो गए, आपको परिणाम देखने को मिलेगा, शिव कृपा आपके ऊपर अवश्य ही होगी। अब यदि आप चाहते हो कि आप कहो कि भैया ये किया क्या ये बेलपत्र पत्नी को खाना है या पति को खाना है? यदि आपके पति भी आपके साथ घर पर हैं, तो आप फिर 2 बेलपत्र लेकर जाइए, 1 बेलपत्र अपने पति को दीजिए और 1 बेलपत्र स्वयं खाइए। इस प्रकार से ये दूसरा उपाय करना है आपको संतान की वृद्धि के लिए, वंश वृद्धि के लिए। तीसरा जो उपाय है वो है धन की प्राप्ति के लिए। धन प्राप्ति के लिए इस नवरात्रि आप क्या करें कि माता रानी आपको प्रसन्न होकर अपार धन प्रदान कर दे। तो इसके लिए आपको करना है, थोड़ा-सा मक्खन लेना है और लगातार 10 दिनों तक माता रानी के चरणों में आपको मक्खन लगाना है। लगातार मक्खन लगाते हुए एक लाल कलर का पुष्प, कोई सा भी हो, लाल कलर का पुष्प आपको माता के चरणों में, माता पार्वती के चरणों में समर्पित करना है, धन प्राप्ति की कामना करते हुए। पहले तो थोड़ा-सा मक्खन लगाइए माता रानी के चरणों पर, मक्खन लगाने के बाद में एक लाल पुष्प समर्पित कर दीजिए। माता रानी इस 10 दिन के बाद में आपको क्या प्रदान करेगी और कैसे प्रदान करेगी, वो स्वयं माता रानी ही जानती है। अगला जो उपाय है वो है रोग की मुक्ति के लिए। रोग मुक्ति के लिए आपको आज से ही, आज है शिवरात्रि। शिवरात्रि के दिन आपको क्या करना है, आज से 11 दिन का एक नियम बनाना है, ये 11 दिन का उपाय है। एक बेलपत्र भगवान कुंदकेश्वर महादेव के नाम से शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। शिवलिंग पे समर्पित करके उस बेलपत्र को उठा लीजिए 5 मिनट बाद, और चबा-चबा कर शिव जी के सम्मुख में बैठकर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खा लीजिए। ये एक बेलपत्र यदि आप 11 दिन लगातार खा लेते हो, तो आपके शरीर का कोई भी रोग हो और कैसा भी रोग हो, वह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। यदि माताओं बहनों की रजस्वला धर्म की समस्या भी चल रही है, तो वह समस्या भी धीरे-धीरे समाप्त हो जाएगी। अब इस वीडियो का अंतिम उपाय, यदि अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं करा है, चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अंतिम उपाय क्या है? आप देख रहे हो सफ़ेद पुष्प, आपके पास में जो भी सफ़ेद पुष्प हो, कोई सा भी सफ़ेद पुष्प हो, आपकी कोई विशेष कामना है और विशेष से भी विशेष कामना है। इस कामना को पूर्ण करने के लिए एक सफेद पुष्प ले लीजिए और प्रदोष काल में सफेद पुष्प को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। शिवलिंग पे समर्पित करके आपकी कामना बोलिए और इसके बाद में एक दीपक लंबी बात का प्रज्वलित कर दीजिए। दीपक प्रज्वलित करने के बाद में आप घर आ जाइए। इसी प्रकार लगातार 10 दिन यदि आप आपकी कामना बोलकर एक सफ़ेद पुष्प शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते हो, तो बाबा आपकी वो कामना और माता रानी आपकी इस आषाढ़ी नवरात्रि में उस कामना को पूर्ण अवश्य ही कर देंगे।
तो कीजिए इन उपायों को आपके जीवन परिवर्तित करने के लिए और आपके जीवन को सुखमय बनाने के लिए। सभी भक्तों को हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये आषाढ़ीय नवरात्रे और ये गुप्त नवरात्रे, आषाढ़ीय नवरात्रे आपके जीवन में आपको वो सब प्रदान करे जिसकी कामना से आप उपाय कर रहे हो। हर हर महादेव।